गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी में इस समय हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स। आप लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल्स बनाकर भेजे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते चलना है, जो भी प्रॉब्लम हो बताते जाना है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मैं आज आपको नोट्स भी भेज दूंगा ऑपरेटर से रिलेटेड, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उसको देख करके अपने से पढ़कर जो मैं समझाता हूँ उसको उसके अकॉर्डिंग आपको कॉपी में नोट्स अलग से तैयार करना है। जैसा कि मैं बताता जाता हूँ, थोड़ा सा मैं जानबूझ के नोट्स और जो समझाता हूँ उसमें डिफरेंस रखता हूँ, जिससे आप कॉपी में उस चीज़ को लिखें और जब मैं चेक करूँ तो मुझे पता भी चले कि आपने सही नोट्स बनाया है या नहीं। दूसरी बात, एक प्रोग्राम फाइल की कॉपी आपको अलग से बनाना है। जैसे ही थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होता है, मैं प्रोग्राम बनाने के लिए आपको दिया करूंगा, वो प्रोग्राम आपको कॉपी में बनाएंगे। ये प्रोग्राम तो ठीक है जो अभी साथ में बनते हैं एज ए एग्जाम्पल्स है, कुछ हमको अलग से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। वो प्रोग्राम आपको प्रोग्राम फाइल पे नोट करना है। आप एग्जाम्पल के भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आपको दो कॉपी बनाना है, एक नोट्स के लिए और एक प्रोग्राम फाइल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा आप नोट्स बना रहे हैं। आप हिंदी में बनाएं, हिंदी इंग्लिश मिक्स बनाएं या इंग्लिश में ही बनाएं, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो समझ में आ रहा हो वैसा नोट्स आप बनाएं। लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा, जब मैं समझाता हूँ तब एक बार आप पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाने में, फिर एक बार रिवीजन में, तो आप जब एग्जाम देंगे उस समय बेनिफिट मिलता है। उस समय आपको बिल्कुल किताब देखने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आप एग्जाम दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम जो इस समय पढ़ रहे थे ऑपरेटर, जिसमें से कल हमने सीखा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए, आइए देखते हैं क्या होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। relational operators, the following table show all the relational operators supported by C। जब हमें किसी दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करना हो तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। सी में पाए जाने वाले रिलेशनल ऑपरेटर निम्नलिखित हैं। कोई भी क्वांटिटी है, कंपेयर करना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसा कि मैं समझा दूं, मान के चलते हैं दो लोग हैं, राम है मोहन, तो उनकी एज को कंपेयर हमको करना है। राम की एज अधिक है कि मोहन की है, तो हमको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना है। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी है, उसके लिए भी हमको रिलेशनल ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। सैलरी है 10,000 से अधिक कितने लोगों की है, या ऐसे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है हमको, तो उसके लिए हमको रिलेशनल ऑपरेटर जरूर यूज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। सबसे पहले ये डबल इक्वल टू लिखा हुआ है, इसको यहाँ क्या कहते हैं, इक्वल टू। ये ऑपरेटर का नाम क्या होगा, इक्वल टू। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने उसमें बताया था वैसे ही इसमें भी आपको करना है। यहाँ पे आपको ऑपरेटर लिख लेना, डिस्क्रिप्शन आपका दिया हुआ है, यहाँ मैं आपका लिखता जा रहा हूँ क्या, ऑपरेटर नेम, या तो मैं यहाँ कर देता हूँ, एक कॉलम और आप बढ़ाएंगे इसमें, ऑपरेटर नेम। ऐसे ऑपरेटर नेम, जैसे ये कौन सा ऑपरेटर है, ये मैं आपको बता दूं, ये कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, इक्वल टू ऑपरेटर। ऑपरेटर नेम में आप लिखेंगे इक्वल टू, ये क्या कहला है, इक्वल टू। डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे, चेक इफ टू कंपेयर्ड और इक्वल। ये डिस्क्रिप्शन होगा, ये चेक करेगा कि यदि दोनों वैल्यू क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि बराबर है।
यदि दोनों वैल्यू हमको बराबर चेक करना है तो हमें ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना होगा। तो कॉपी में जो नोट्स बनाएंगे आप ऐसे बनाएंगे, ऑपरेटर, यहाँ ऑपरेटर का नाम, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, डिस्क्रिप्शन, और कल के जैसे ही यहाँ पे हम बनाएंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे एग्जाम्पल, और इधर आप देते जाएंगे रिजल्ट। ओके, इधर हम क्या देंगे रिजल्ट। एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर 10 और b बराबर 20। इस सभी के लिए एक वैल्यू हमने सपोज दैट मान लिया कि ये वैल्यू है, इस वैल्यू के आधार पर हमको एग्जाम्पल को फॉलो करना है। अब यदि हम लिख देंगे a इक्वल टू b, अब आप इसको हमेशा इक्वल टू पढ़ेंगे, मैंने कहा इक्वल टू लगाइए, मतलब आपको 2 बार ये बराबर लगाना है। अब इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इसमें देखिए जो भी है इसमें जो रिजल्ट मिलते हैं तो ये 3 मिलते हैं, ट्रू और फॉल्स ही मिलेगा। रिलेशनल ऑपरेटर में 2 ही रिजल्ट मिलते हैं, या तो फिर नल मिल सकता है कि जिसमें कोई वैल्यू ना दी गई हो, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मीन्स सत्य असत्य, 2 पे रिजल्ट देता है, यानी कि सीधा। यदि हम देखें तो इक्वल टू हमारा कह रहा है a बराबर है b के, क्या a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, क्या a b के बराबर है, नहीं, तो इसलिए हमको क्या देगा ये रिजल्ट फॉल्स। क्या देगा फॉल्स। अब मैं एक चीज और समझा दूं, कंप्यूटर क्योंकि ट्रू फॉल्स को जानता नहीं, हमारा बाइनरी नंबर जानता है। ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। यदि कंप्यूटर की बात करूं तो ट्रू का मतलब क्या हुआ 1 और फॉल्स का मतलब हुआ 0, यानी कि इसका जो अब एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा हमें कंप्यूटर में वो क्या मिलेगा 0। पहला ऑपरेटर समझ में आ गया। हमने a इक्वल टू b को चेक कराया, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a बराबर है b के, नो, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की 20 है, बराबर नहीं है, तो इसलिए रिजल्ट हमको क्या मिलेगा फॉल्स। फॉल्स मीन्स कंप्यूटर में हमको क्या मिलेगा 0। ओके, नेक्स्ट ये आपका होगा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये ऑपरेटर हमारा क्या कहलाया था इक्वल टू, ये हमारा क्या कहलाएगा नॉट इक्वल टू। चेक इफ टू कंपेयर्ड और नॉट इक्वल टू, यदि नॉट इक्वल टू नहीं है यानी कि दोनों इक्वल टू नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, ये क्या देगा ट्रू देगा। कब ट्रू देगा, जब नॉट इक्वल टू नहीं रहेगा, यानी कि इसमें हमको फॉल्स मिला था और इसमें क्या मिल जाएगा ट्रू, उसी वैल्यू पे हमको क्या मिल जाएगा ट्रू मीन्स 1। ओके, ये आपका ग्रेटर देन है, जब इधर को बड़ा सा साइन हो। नॉट इक्वल टू तो बहुत सिंपल सा है, आपने देख लिया। नॉट इक्वल टू क्यों है, ये कह रहा है ए बी के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही, नॉट इक्वल टू ए बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। ओके, इसके बाद ग्रेटर देन, जब इधर कोई एक बड़ा साइन हो तो क्या कहलाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के लिए क्या है, देखो इसको ग्रेटर देन साइन बोलते हैं। ग्रेटर देन ये चेक करता है कि वैल्यू बड़ी है या नहीं है। ग्रेटर देन ऑपरेटर ने हुआ ग्रेटर देन। ओके, चेक इफ ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए जब ऐसे बैठते हैं इधर लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा राइट होगा। लेफ्ट
देखिए ये ध्यान रखना, ऑन द लेफ्ट इज ग्रेटर, यानी कि इधर की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, देन ऑपरेंड ऑन द राइट, राइट साइड के ऑपरेंड से इधर की वैल्यू यदि बड़ी है तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आपकी क्या हो, बड़ी हो राइट साइड से। कैसे, अब इसमें हम एग्जांपल बनाते हैं, ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन हमने लगाया। अब देखिए क्या लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी है, ए ग्रेटर देन बी में क्या लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी है, लेफ्ट साइड मतलब हमारा ये ए की वैल्यू क्या बड़ी है बी से, नहीं है, तो इसलिए कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, फॉल्स मीन्स जीरो। मैं डायरेक्ट लिखता जाता हूँ, हर बार फॉल्स नहीं लिखूंगा, जीरो। कंप्यूटर जो हमारा रिजल्ट देगा क्या देगा, जीरो। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये हमको प्रूफ करके भी देखना है, यानी कि इसका प्रोग्राम बना के भी हम देखेंगे और प्रोग्राम में चेक करके ऐसे ही देखेंगे कि हमको 0 1 रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट, लेस देन, देखिए ये जस्ट अपोजिट, ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन कहलाएगा, लेस देन। check operand on the left side smaller than the right operand, लेफ्ट साइड का जो ऑपरेंड है वो राइट साइड के ऑपरेंड से क्या होगा, स्मॉलर होगा, छोटा होगा। तो इसी में मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ए लेस देन बी, बिल्कुल राइट सही, इस बार कंडीशन हमारी ट्रू मिलेगी। क्यों, ए छोटा है बी से, कह रहा है ए छोटा है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, इसलिए यहाँ 1 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा अगला है ग्रेटर देन इक्वल टू। यदि ग्रेटर देन में ही हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन तो चेक कर लेता, लेकिन यदि दोनों वैल्यू बराबर होती तो रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेटर देन को चेक कर रहा था। यदि इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज होता है तो ये क्या चेक करेगा, या तो वैल्यू बड़ी है ग्रेटर देन और होता है और, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें दोनों चेक हो जाएंगे, यानी कि या तो वैल्यू बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, चेक लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट ऑपरेंड, यानी कि या तो ग्रेटर देन हो या दोनों की 20-20 या 10-10 वैल्यू होती तो भी हमको इसमें ट्रू मिलता। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, रिजल्ट में क्या मिलेगा, बोलो तुम लोग बोलो क्या मिलेगा। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, क्या बड़ा है ए बी से, नहीं है, क्या बराबर है ए बी के, नहीं है, इसलिए क्या मिलेगा, जीरो, फॉल्स। यदि बराबर भी होता, यदि दोनों की वैल्यू बराबर भी होता तो इसमें 1 मिलता, यदि दोनों की वैल्यू बराबर होती तो इस कंडीशन में 1 मिलता है, यदि ग्रेटर देन लगा इक्वल टू लगा, और इसमें हमको 0 ही मिलता, बराबर होने पे भी हमको इसमें 0 मिलता, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन ही चेक होता, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक नहीं होता। जिस प्रकार से हमने ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया उसी प्रकार से लेस देन इक्वल टू भी हम यूज कर सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू, इसमें वैल्यू क्या होगी, या तो वैल्यू छोटी होगी, लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू छोटी होगी अथवा राइट ऑपरेंड से, अथवा लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड के बराबर होगी। चेक इफ ऑपरेंड ऑन लेफ्ट इज स्मॉलर, छोटी है, और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, राइट ऑपरेंड से या तो वैल्यू क्या है, बराबर है, तो भी आपको ट्रू मिलेगा। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, लेस देन और इक्वल टू, दो ऑपरेटर एक साथ वर्क करने लगते हैं इसमें, लेस देन और इक्वल टू। दोनों पहले हमने अलग अलग सीखा था, इक्वल टू अलग होता है, ग्रेटर देन अलग होता है, लेकिन हम ग्रेटर देन इक्वल टू एक साथ भी यूज कर सकते हैं, और इसी प्रकार लेस देन इक्वल टू भी एक साथ यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए छोटा है बी से,
तो पहली कंडीशन ही इसकी ट्रू हो जाती है, ए छोटा है बी से, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 10 है, अब बी की वैल्यू कितनी है 20 है। तो पहली कंडीशन ही हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। यदि नहीं होती तो इसमें ये कंडीशन भी, दूसरी कंडीशन भी चेक होती कि ए छोटा है बी से या फिर ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के। तो पहली कंडीशन यदि बराबर होता तो भी हमको इसमें क्या मिलता, ट्रू मिलता, इसलिए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, ट्रू मिलेगा। इस प्रकार से आप देख लें, हमारे 1 कितने ऑपरेटर हो गए, 2 3 4 5 6 ऑपरेटर हो गए हमारे पास। ये 6 ऑपरेटर हुए किससे, रिलेशनल ऑपरेटर। इनमें यदि कोई भी ऑपरेटर पे कंफ्यूजन है, आपको कोई ऑपरेटर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसको मैसेज करिएगा, बताइएगा कि सर इक्वल टू समझ में, नॉट इक्वल टू नहीं आया, लेस देन, ग्रेटर देन, कौन सा ऑपरेटर आपको समझ में नहीं आया। अब मैं इनको डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इनको हम प्रैक्टिकल के रूप में आगे तो प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, बहुत बड़ा यूज है इनका, इन्हीं पे पूरी प्रोग्रामिंग बेस है। यदि ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आगे आपको प्रोग्राम बनाना बहुत आसान होगा। और इनका सबसे ज्यादा यूज है प्रोग्रामिंग में लॉजिकल ऑपरेटर और आपका रिलेशनल ऑपरेटर। अभी हम रिलेशन पढ़े हैं, कल हम इन्हीं के बेस पे लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। और ये भी बता दो, जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनको अब आगे के वीडियो समझ में आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको रिलेशनल ऑपरेटर नहीं बनेंगे उनको लॉजिकल नहीं बनना, और जब ऑपरेटर नहीं बनेंगे तो आगे प्रोग्रामिंग तो बनने वाली है ही नहीं, ये ध्यान दें। तो इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो देखें, पर डे वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, और उसको लाइक जरूर कर दिया करें जब वीडियो को देखें। हमको अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है कितने लोगों ने वीडियो देखा। ओके, दूसरी बात, अब इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करें, अभी फिलहाल मैं इनका एक छोटा सा डेमो देता हूं, प्रैक्टिकली कैसे आपको यूज करना है। आगे चल के हम इनको प्रोग्रामिंग में फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल के रूप में यूज करने के लिए मैं यूज करता हूं टर्बो सी। टर्बो सी को ओपन करते हैं। कल हमने ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल बनाया था। आज हम अगला ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का एक एग्जांपल बनाते हैं। मैंने कमेंट लिख दिया, इंक्लूड stdio.h sn include conio.h void name, या इतना प्रोग्राम तो हमको लिखने पड़ता है पर डे, आप लोग सीख गए होंगे। studio.h लिंक सेक्शन, मेन सेक्शन का यूज किया। अब हमको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना है, तो मैं 3 ही वेरिएबल ले लेता हूँ, ए बी सी। 2 पे भी हमारा प्रोग्राम बन सकता था, लेकिन फिर भी मैंने 3 वेरिएबल लिया। वही वैल्यू हम यहाँ कर देते हैं जो एग्जांपल में लिए हैं, 10 और 20। अब आपको चेक कैसे करना है, सी इक्वल हमने किया ए, जैसा कि हमने देखा था, ए इक्वल टू बी, पहला ऑपरेटर, यानी कि ए इक्वल टू की वैल्यू चेक होकर के कितने स्टोर हो जाए, सी में, और मैंने प्रिंट किया उसको, सी को इक्वल टू ऑपरेटर, ऐसे लिखते जाएंगे, हमको पता भी चल जाएगा इक्वल टू ऑपरेटर है। हम यूज कर रहे हैं %d, सी। एक पहले मैं प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ, गेट सी है, फिर इसी में मैं और बढ़ा दूंगा
इसको सेव भी कर देता हूँ। डॉट सी एस एस 0, पहला ऑपरेटर हमारा हो गया। इक्वल टू ऑपरेटर कितना आया? 0। अब किसके इक्वल टू है वो भी वैल्यू यदि आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ। क्लियर स्क्रीन या ए इक्वल टू बी कर देता हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू बी, ए की यहाँ वैल्यू प्रिंट करा देते हैं परसेंटेज डी। ओके, इक्वल टू यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। b की वैल्यू कितनी है? जहाँ पे हमको वैल्यू प्रिंट करानी होती है परसेंटेज d का यूज करते हैं। अब यहाँ हम a लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे? b, और फिर बाद में c की वैल्यू। अब थोड़ा सा आउटपुट में चेंजेस आप देखेंगे। 10 इक्वल टू 20, ऑपरेटर 0। अब ऑपरेटर हटा देता हूँ मैं, इक्वल टू की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। सीधा अब हम देखेंगे, हम प्रोग्राम को अपने 10 इक्वल टू 20 बराबर 0, यानी कि रिजल्ट जो मिल रहा है वो 0। 10 इक्वल टू 20 और यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट। ओके, थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा। ये देखिए 10 इक्वल टू 20, रिजल्ट क्या मिला? 0, क्योंकि 10 20 के बराबर नहीं। ये प्रोग्राम मैं आपको भेज भी देता हूँ, आप बोले तो txt फाइल भी मैं भेज दिया करूँ। मैं सी की फाइल डायरेक्ट भेज देता हूँ, आप उसको टर्बो सी में ओपन करके चला सकते हैं, या अपने मोबाइल में टर्बो सी में ओपन किया करें, डायरेक्ट तो फाइल ओपन नहीं होती। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, txt फाइल भी मैं भेज दिया करूँ। txt फाइल को फिर आपको टाइप करना होगा, डायरेक्ट सी पे नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से एक ऑपरेटर हमारा चेक हो गया। ऐसे अब आपको चेक करने जाना है। इक्वल हमने किया, फिर इसके बाद हमने सीखा था ए ग्रेटर देन बी। हमने, आप देख भी लेंगे बाद में, चलो मैं मिलवा देता हूँ आपको, अभी दिखा दें। हम 0 मिला था हमारे रिजल्ट में कि नहीं। सबसे पहला इक्वल टू हमने किया था, देखिए सबसे पहले हमको फॉल्स 0 मिला। ये वाला रिजल्ट हमारा चेक हो गया। इक्वल टू हमने यूज किया और रिजल्ट जो हमको मिला वो क्या मिल गया? 0। हमने वैल्यू 10 20 यही वैल्यू हमने वहां पे ली है। आप नॉट इक्वल टू चेक कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू में क्या मिल रहा? इसमें हमको 1 मिला। ओके, नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ पहले, या तो कहें मैं उसी में चेक करा सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं पूरा प्रोग्राम बना देता हूँ। नॉट इक्वल टू printf परसेंटेज डी नॉट इक्वल टू परसेंटेज डी रिजल्ट इक्वल परसेंटेज डी कामा ए कामा बी कामा सी। ये हमारा नॉट इक्वल टू का हो जाएगा। मैंने इसको रन किया, ऑपरेटर ये देखिए 1। लाइन भी चेंज करा लेते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं /n /n। ये देखिए 10 इक्वल टू 20 रिजल्ट 0, 10 नॉट इक्वल टू 20 रिजल्ट 1। यही हमने वहां पे भी बताया था। ऐसे आपको बनाते चलना है। एक दो एग्जांपल मैं और बना देता हूँ, बाकी फिर आप बना लीजिए। ओके, printf /n परसेंटेज डी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है, इक्वल टू अभी यूज नहीं करना है, रिजल्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जितने भी मैंने ऑपरेटर्स बताए वो आज आपको आगे के प्रोग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 ऑपरेटर आपको बता देता हूँ। अभी मैंने यूज नहीं किया है, मैं आगे जाके यूज भी कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे यूज कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे हमको सी ए ग्रेटर देन बी। ओके, ग्रेटर देन को हमने यूज किया है। अब इसको कंपाइल किया, रन किया, ये देखिए 2 3 ऑपरेटर हमारे हो गए।
10 इक्वल टू 20 के नहीं है, रिजल्ट फॉल्स यानी कि 0। 10 नॉट इक्वल टू 20, 10 20 के बराबर नहीं कह रहा है तो बिल्कुल सही है, उसका रिजल्ट इज 1। ट्रू में 1 देगा और फॉल्स में 0 देगा, मैंने पहले समझाया। 10 ग्रेटर देन 20, 10 बड़ा है 20 से, रिजल्ट 0। क्यों? क्योंकि 10 20 से बड़ा नहीं। बन जाएगा आप लोगों से, ट्राई करिए। चलिए एक और मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप ट्राई करिए। एक लेस देन और बना दो, या ग्रेटर देन इक्वल कर देता हूँ। यदि इसमें इक्वल वैल्यू, हाँ चला के दिखा देता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल हमने पढ़ा था इसके बाद, तो ग्रेटर देन इक्वल मैंने यूज किया और प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज डी ग्रेटर देन और इक्वल टू रिजल्ट परसेंटेज डी कामा ए कामा बी कामा सी। ये लीजिए, एक और मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू को बता दिया। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, रिजल्ट 20। इसको चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ, एक परसेंटेज डी नहीं लगा है हमारा। 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू, समझ गए आप, एक परसेंटेज डी वैल्यू हमने 3 प्रिंट कराई है यहाँ की, इसलिए वहाँ 20 प्रिंट हो गया था। ये 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, रिजल्ट 0। ना तो 10 20 के बराबर है, ना ही 10 20 से बड़ा है। ओके, अब आगे के आप बना लीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस करके दिखा देता हूँ। दोनों की वैल्यू यदि हम सेम कर देते हैं तो क्या अंतर आएगा, ये देखिए। बाकी तो ठीक है, जहां यहां पे अंतर आ गया 20 ग्रेटर देन 20, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो रिजल्ट मिला 1, क्योंकि ये इक्वल टू भी चेक कर लिया और पहली वाली कंडीशन में इक्वल टू चेक नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें क्या मिल रहा है, 0। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं वही वैल्यू कर देता हूँ 10 और 20। तो आज आप इसको चलाइएगा। इसके बाद मैं आपको अब थोड़ा सा आगे ले जाने वाला हूँ। कल के प्रोग्राम में मैं कुछ स्ट्रक्चर चेंज करके दिखाऊंगा, यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम इनपुट लेना भी सीखेंगे। अभी तक जो भी कैलकुलेशन किया फिक्स वैल्यू पे किया, अब हम स्कैनअप का यूज करेंगे और वैल्यू को यूज करेंगे कि जो वैल्यू दें उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो। तो ये पूरा ऑपरेटर अभी मैंने कुछ छोड़ दिए हैं, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर मैंने पढ़ाए सभी को इम्प्लीमेंट करके इस प्रोग्राम में और आउटपुट आपको सेंड करना है। ध्यान रखें, सभी ऑपरेटर आपको यूज करना है। लेस देन मैंने छोड़ दिया, लेस देन इक्वल टू, ये भी आपको यूज करना है। इसके बाद प्रोग्राम को सेंड करना है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। आगे आपको प्रैक्टिस करना है।